हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज मी शैली एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे पेन के बारे में जो अक्सर बच्चों को रात को या सोते टाइम होता है। तो अगर आपके बच्चे भी रात को बहुत ज़्यादा पैर चलाते हैं या बहुत ज़्यादा उनके पैरों में दर्द होता है, सोने से पहले उनको बहुत थकान रहती है उनके पैरों में, हाथों में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिए। और इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड पेरेंटिंग, किड्स फूड, इन सब टॉपिक पे अगर आपको इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जिस पेन की मैं बात कर रही हूँ वो पेन है क्या और किस एज के बच्चों में वो होता है और क्या वो बहुत खतरनाक है या डरने वाली बात है। तो इस पेन का नाम जो होता है वो होता है ग्रोइंग पेन। हालांकि इसका ग्रोथ से कोई लिंक नहीं है, बट ये 3 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों में काफी कॉमन होता है, क्योंकि ये बच्चे के मोस्ट एक्टिव, फिजिकली एक्टिव जो होता है टाइम रहता है। तो बच्चों को ये यूजुअली शाम के बाद, रात में, नींद में सोते सोते, जिस टाइम पे बच्चे की पूरे दिन की जो रूटीन है वो खत्म हो चुका होता है, यूजुअली उस टाइम पे होता है। बट ये बिल्कुल भी कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। आप छोटी छोटी होम रेमेडीज से बच्चे का ये ग्रोइंग पेन जो है ईज कर सकते हैं। बच्चे एक बार सो जाएंगे तो उनको आराम मिल जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा एकदम से नींद में उठे क्योंकि उसको पेन बहुत ज्यादा है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं तो वो आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा। अब पहले समझ लेते हैं कि ये जो ग्रोइंग पेन है ये क्यों होते हैं, कब होते हैं, क्या इनके साइन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रोइंग पेन होता क्यों है। तो ग्रोइंग पेन बच्चे जब यूजुअली किसी एक पर्टिकुलर दिन बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, जैसे कि क्लाइंबिंग है, जंपिंग है, रनिंग है, कोई भी एक्सरसाइज है जो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, किसी पर्टिकुलर डे पे ही उन्होंने की है, उसकी वजह से बच्चे को वो होता है। ये अगर आप रिलेट करें बड़े लोगों से, तो जैसे बड़े लोगों को भी अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको शाम को, रात को उसमें दर्द होता ही है, तो आप उस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों के भी रात को पेन होता है जब बच्चों का दिन जो है बहुत अनयूजुअल एक्टिव रहा होता है। ये दर्द यूजुअली पैरों में और कभी कभी हाथों में भी होता है, डिपेंडिंग ऑन कि बच्चे ने क्या एक्टिविटी की थी पूरे दिन में। बट अब जब बच्चा अगर सो जाता है और जब वो सुबह को उठता है तो बच्चा फ्रेश होता है, उसको वो पेन फिर से नहीं होता है। सेकेंड रीजन इसका हो सकता है कि बच्चों की जो बोन स्ट्रेंथ है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसका रीजन हो सकता है कि उनमें विटामिन डी की कमी है, विच इज ऑल्सो वेरी कॉमन। तो उस रीजन की वजह से भी हो सकता है बच्चे ने बहुत एक्टिविटी नहीं की है फिर भी उसको रात को ये पेन होता है। बट अगेन सुबह तक ये अगर ये ग्रोइंग पेन है तो बच्चा जब सुबह को सो के उठेगा तो ये पेन खत्म हो जाता है। तीसरा रीजन हो सकता है कि बच्चे की जो फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को ग्रोइंग पेन होता हो, उसकी वजह से भी उसके जेनेटिकली उसको ये ग्रोइंग पेन होता है। बट अगेन अगर ये ग्रोइंग पेन है तो इस केस में भी सुबह को बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा फ्रेश उठेगा। तो ये 3 मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं जिनकी वजह से ग्रोइंग पेन हो सकता है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बच्चे की एक्टिविटी लेवल कम कर देना है या आपको बच्चे को दिन में फिजिकली एक्टिव नहीं रहने देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा डेली बेसिस पे रेगुलरली एक्सरसाइज करता है या फिजिकली एक्टिव रहता है तो उसकी बॉडी को ग्रोइंग पेन धीरे 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 होना कम हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं कि ग्रोइंग पेन के साइंस क्या हैं। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ग्रोइंग पेन है या कोई डिफरेंट टाइप का पेन है जिसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो ग्रोइंग पेन का, जैसे कि मैंने बोला, सबसे बेसिक साइन तो यही है कि जब बच्चा सुबह को सो के उठेगा तो उसकी बॉडी में, उसके पैरों में, हाथों में कोई पेन नहीं होना चाहिए, बच्चा एकदम फ्रेश होना चाहिए। सेकेंड, बच्चे का जो पेन है उसका कोई भी इम्पैक्ट उसकी एक्टिविटी पे नहीं पड़ना चाहिए। बच्चा मीन्स नॉर्मल एक्टिव है जैसे वो यूजुअली रहता था। पेन की वजह से उसे दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दिन में कोई भी पेन नहीं होता है। ग्रोइंग पेन मोस्ट कॉमनली पैरों में ही होता है या कभी कभी हाथों में। पैरों में बेसिकली जहाँ पे जो थोड़ा सा मसल वाला एरिया होता है, जैसे थाइज होती हैं, काफ्स होते हैं, नीज के पीछे, इन सारे एरियाज में ये पेन रहता है। मसल वाले एरियाज में, जॉइंट में पेन नहीं होता है ग्रोइंग पेन। अगर बच्चे के जॉइंट्स वाले एरिया में पेन है तो वो कुछ और है, वो ग्रोइंग पेन नहीं है। इसके अलावा ये समझना भी इम्पोर्टेंट है कि ग्रोइंग पेन वैसे तो मॉर्निंग में चला जाता है, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को 3 दिन, 4 दिन, पूरा हफ्ता, मीन्स एक
थोड़ा सा कुछ दिन पे बच्चे को रेगुलर वो ग्रोइंग पेन हो रहा है, या बच्चे को कुछ दिनों तक रह रहा है, दिन में ठीक हो जाता है, शाम को फिर से हो जाता है। तो ये कभी-कभी ये भी हो सकता है। उस केस में अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है कि कुछ भी और चीज़ है, ग्रोइंग पेन नहीं है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बट अगर बच्चा पूरे दिन में एक्टिव है और उसको इवनिंग में या रात को ही सिर्फ पेन होता है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो ग्रोइंग पेन ही होगा। अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज की, कि अगर बच्चे को पेन है तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे जो बेसिक चीज़ें जो आप बच्चे के लिए कर सकते हैं, जब बच्चे को पैरों में पेन होता है, आप थोड़े से गर्म तेल से बच्चे की मालिश कर सकते हैं। जो जिस जिस एरिया में बच्चे को पेन हो रहा है, अगर आप मालिश करते हैं तो मालिश करने से जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं, और हल्का सा अगर आप गर्म तेल से करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स होंगी, और बच्चे को अच्छी नींद आ जाएगी, और बच्चा जब एक बार सो जाएगा तो सुबह उठने के बाद वो पेन अपने आप ही चला जाएगा। इसके अलावा अगर बच्चे में विटामिन डी की कमी है, तो डेफिनेटली आप विटामिन डी की ड्रॉप्स बच्चे के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। बट उसको स्टार्ट करने से पहले आप एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से चेक कर लीजिए कि कौन से विटामिन डी की ड्रॉप्स आपके बच्चे के लिए सुटेबल रहेगी। इसके अलावा बच्चे का रूटीन या डे आप इस तरीके से रखिए कि बच्चा पूरे दिन एक सिंगल एक्टिविटी विदाउट एनी ब्रेक ना करे। बच्चा बीच बीच में ब्रेक लेता रहे ताकि उसकी मसल्स रिलैक्स होती रहें। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज में वैरायटी रखिए, कि बच्चा सिर्फ लेट्स से सिर्फ पैरों की ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा जिसपे पूरा का पूरा जो यूसेज है वो पैरों का ही है उसकी। आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की अगर एक्टिविटी रखेंगे, ब्रेक बच्चे को मिलेगा, तो उससे बच्चे की जो पूरी जो फुल बॉडी है, जो मसल्स हैं, उन एक ही टाइप की मसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। एंड बच्चे को कुछ दिनों के बाद जो भी थकान है, जो भी बॉडी पेन या जो भी ग्रोइंग पेन होता है, वो बॉडी उसकी उसको एडजस्ट कर लेगी, उसको पेन होना स्लोली स्लोली कम हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेचिंग इज वेरी गुड। जब भी बच्चा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा है ड्यूरिंग द डे और सोने से पहले और बिफोर एनी एक्सरसाइज, तो स्ट्रेचिंग इज वेरी गुड। स्ट्रेचिंग भी काफी हेल्प करती है मसल्स को रिलैक्स होने में। और वो भी ऐसा होता है कि अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले, तो जो पेन होने के चांसेस हैं वो बहुत ही मिनिमल हो जाते हैं। इसके अलावा एक और होम रेमेडी है जो मुझे मेरी टीचर ने बताई थी स्कूल में, विच इज़ वेरी नाइस। आप या तो बच्चे की गर्म पानी का जो बैग होता है, हीटिंग पैड होता है, उससे मसाज कर सकते हैं जहाँ पे पेन है, या फिर थोड़े गर्म पानी में, नॉट खौलता हुआ, थोड़ा सा इतना गर्म पानी कि उसमें हाँ बच्चा अपने पैर डाल के बैठ सकता है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के आप बच्चे के पैरों को थोड़ी देर के डाल के रख दीजिए। उससे जो भी बॉडी की थकान है वो कम हो जाती है। ये तो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। हम जब भी कोई भी स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद हम डेली ये घर पे आके करते थे। बहुत अच्छा तरीका है मसल्स को रिलैक्स करने का और पेन को कम करने का। नाउ अब समझ लेते हैं कि आपको किन केसेस में डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आप बच्चे के लेग्स में पेन देखते हैं। सबसे पहला तो अगर बच्चे को पूरे दिन पेन रहता है, सिर्फ रात में नहीं होता, पूरे दिन पेन रहता है, या फिर बच्चे को पेन की वजह से उसकी एक्टिविटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जब भी आप बच्चे का मसाज करते हैं या कोई पेन किलर आपने दी है जो डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, या आपने बच्चे को जो हीटिंग पैड से मसाज दी है, उसके बाद भी बच्चे को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, या बच्चे के जॉइंट्स में पेन है, मसल में पेन नहीं है, बच्चे को पेन के साथ साथ फीवर भी है, पेन की वजह से बच्चे का जो रूटीन है, बच्चे का जो बाकी काम है, स्कूल जाना है, प्ले करना है, वो सब इम्पैक्ट हो रहा है, या बच्चे को रिसेंट में कोई इंजरी लगी थी उसके बाद से उसको पेन होना स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा कोई स्वेलिंग है, कोई रेडनेस है, कोई भी ऐसी चीज जो बच्चे को रात मतलब मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात में पेन हुआ सुबह ठीक हो गया, उसके अलावा अगर कुछ भी बच्चे के बॉडी में किसी भी और तरीके से पेन हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इवन अगर बच्चे के सिर्फ एक ही पैर में पेन है, दूसरे पैर में नहीं है, तो भी उस केस में भी आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ग्रोइंग पेन का हालांकि कोई टेस्ट नहीं होता है, बट डॉक्टर एग्जामिन करेगा बच्चे को, बच्चे का रूटीन समझेगा, बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, एंड देन दे कैन डिसाइड कि ये ग्रोइंग पेन है या कुछ और है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को अब सिर्फ एक कंफर्ट चाहिए होता है, तो अगर आप बच्चे को कडल करके सो जाएंगे, मे बी उससे भी उसे वो कंफर्ट मिलता है कि जिससे वो सो जाए। एक बार बच्चा अगर सो गया तो उसके बाद अगर वो सुबह उठेगा तो उसको वो पेन जा ही चुका होगा। सो दैट्स इट, यही था आज के वीडियो में। आई होप कि अगर आपके बच्चे के पैरों में पेन है तो आपको थोड़ा सा उसको डीकोड करने में हेल्प मिलेगी। ये जो होम रेमेडीज मैंने बताई हैं वो आप अपने बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं। आई एम श्योर कि वो डेफिनेटली आपके बच्चे को आराम देंगी, उसको एक बेटर स्लीप में हेल्प करेंगी।
So that's it for today's video. Thank you for watching.